नमस्कार, आदाब। आप सभी का MZ न्यूज़ में स्वागत है। आज हमारे बीच है भाजपा के प्रवक्ता मनोज बरोट जी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी की ऑफिशियल राय वसई विरार मनपा के बजट के बारे में क्या है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके पार्टी का ऑफिशियली रुख क्या है बजट के ऊपर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से डेवलपमेंट को लेके ही उनका ये रहा है, ओपिनियन रहा है कि हमेशा पहले बात डेवलपमेंट की होनी चाहिए और जो घोर गरीब जनता है उनका पैसा दो पैसा कैसे बचे, यही सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है। और इसी तरह जैसे कि अभी हाल ही में हमने जो महापालिका ने जो बजट पेश किया था, उस बजट के अंदर पानी पट्टी और घर पट्टी जो उन्होंने बढ़ाई थी, उसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध भी किया। और कहीं ना कहीं बाद में वहाँ पे भी सत्ताधारी पक्ष ने भी, जो हमारे स्थायी समिति के सभापति है, उन्होंने भी बोला कि ये घर पट्टी वगैरह नहीं बढ़ेगी। लेकिन उसको एक मैं पॉलिटिकल एजेंडा की तरह देखता हूँ, क्योंकि जब सत्ताधारी पक्ष होता है तो ऑब्वियसली जब बजट महापालिका या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, ऑब्वियसली वो सत्ताधारी पक्ष से चर्चा करने के बाद ही वो बजट अपना पेश करती है। तो कहीं ना कहीं ये पानी पट्टी घर पट्टी बढ़ाने का जो बजट महापालिका ने जो पेश किया, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह किया गया था, ताकि सत्ताधारी ये दिखावे कि हम बढ़ाएंगे नहीं, और कहीं ना कहीं वोटरों की सहानुभूति उन्होंने पाने के लिए शायद एक स्टंट किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि आप टैक्स मत बढ़ाओ। आप जो है, जो लीकेज है यहाँ पे, जो मॉल प्रैक्टिस अपनी जो महापालिका में चलती है, कि कैसा होता है कि जब टेंडर प्रक्रिया होती है तो नियम के मुताबिक जो सबसे लो होता है उसको टेंडर दिया जाता है। तो टेंडर जब फॉर्मेट बनाया जाता है तो उसके अंदर वो एक ऐसा कंडीशन डाल देते हैं, मतलब वो एक टारगेटेड रहता है कि यही व्यक्ति को हमको जब टेंडर देना है तो उसमें कंडीशन इस प्रकार से तैयार की जाती है कि एक कंडीशन में वही व्यक्ति बैठता है, मतलब उससे सब जानकारी लेते हैं पहले सब कुछ, और उस प्रकार से टेंडर प्रक्रिया करते हैं। तो एक प्रकार से ये लूटी है एक प्रकार से। मतलब कहीं जगह पे ऐसा भी हमने देखा कि आज समझो कि एक 5 करोड़ का काम है, तो वो काम को कैसा कि लो के हिसाब से उसको बोलेंगे 20% 25% तू बिलों में भर, फिर उसको कुछ ना कुछ कारण दिखा के उसको रेट बढ़ा के देना, और एक्चुअल कॉस्ट से भी ज़्यादा ये जो है कॉस्टिंग, मतलब उसको पेमेंट किया जाता है। तो हमारा ऐसा कहना है, महापालिका प्रशासन, सत्ताधारी और इवन विरोधी पक्ष को भी मैं यही कहूँगा कि हमने ये भूमिका अपनी बजानी चाहिए कि ये जो लीकेज है वो अगर रुकेगा ना तो आपको टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पर्टिकुलरली वसई विरार महापालिका क्षेत्र के अंदर मिडल और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बड़ी मात्रा में है। तो कैसे हम टैक्स बचा सकते हैं और गरीब को कैसे राहत दे सकते हैं, इस प्रकार से दोनों पक्ष ने काम करना चाहिए। तो टैक्स अगर आप बोलते कि बढ़ाने का नहीं है तो इनकम सोर्स कहाँ से होंगे? तो कोई ऐसा कोई इनकम सोर्स है कि महानगर पालिका ने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? आपके राय में या पार्टी के राय में क्या है? अभी देखिए, जैसे कि हम अभी हमारे विधानसभा में दोनों आमदार ने, हमारे नाइक साहब रहेंगे, स्नेहाताएं रहेंगी, उन्होंने जो ओसी का विषय उठाया। आज वसई विरार में हजारों ऐसी बिल्डिंग है कि जिसको ओसी नहीं लिया गया। अगर वो ओसी, अगर ये लोग फोर्सफुली उनसे बगे आप ओसी का ले लो, पैसा भरो, तो वहाँ से अपनी इनकम जनरेट हो सकती है। महापालिका में जो डेवलपमेंट चार्जेस है, वो डेवलपमेंट चार्जेस आप बढ़ाइए। एडवर्टाइजमेंट की जो होर्डिंग वगैरह है, वहाँ से आप बहुत सारे ऐसे ये है कि वहाँ से आप टैक्स जनरेट करके इनकम अपनी बढ़ा सकते हो। तो महापालिका ने इस आधार पर कहीं ना कहीं इनकम कैसे बढ़ेगी उसके बारे में विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष ने साथ में बैठ के ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ की सामान्य जनता को टैक्स वृद्धि से कैसे बचाए, और हमारी महापालिका का जो बजट है उसको पूर्ण करने के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट किया जाए, दोनों ने बैठ के इस पर सोचना चाहिए। 4,208 करोड़ इतना बड़ा बजट है, वूपिंग बजट है। आप ये इन्फ्लेटेड बजट मानते हैं क्या? सही में हकीकत में ये बजट है? ये देखिए, जब जनता को हमें देना है
तो मुझे लगता है जो बजट है इन्फ्लेटेड है। अगर हमें सपने ही दिखाने हैं तो फिर उसमें तो आप 4,000 क्या 8,000 करोड़ का भी आप बजट पेश कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो जमीनी स्तर पे अगर उन्होंने जो पेश किया है उसको लाते हैं तो वसई के लिए अच्छी बात है। ये है बारोट साहब जिन्होंने कहा है कि जो बजट अभी पेश किया है अगर वो लोगों के फ़ायदे के लिए, टैक्स पेयर के फ़ायदे के लिए होगा तो उसका वो समर्थन करते हैं और अच्छा भी मानते हैं। कैमरामैन अजय के साथ जाकिर मिस्त्री, MZ न्यूज़ के लिए।